सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा कि ऐसा सुख करोड़ों में से किसी एक मनुष्य को ही मिलता है। देखिए, हमें ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है और इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति से हमें कोई अत्यंत ही उत्तम लाभ लेना चाहिए। खाना पीना सोना आदि सांसारिक भोग जनित सुख तो पशु पक्षी कीट आदि नीच योनियों में भी मिल सकते हैं। संत इसीलिए तो कह रहे हैं कि खाना पीना सोना ये सब पशु समान, ये काम तो वो भी कर रहे हैं, फिर उनमें और हम में क्या अंतर हुआ। यदि मनुष्य जीवन की आयु भी इसी सुख की प्राप्ति में चली गई तो मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या किया। मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य तो उस अनुपम और सच्चे सुख को प्राप्त करना है जिसके समान कोई दूसरा सुख है ही नहीं। वह सुख क्या है, वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। आप जो है अंत तक बने रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि हजारों लाखों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्रयाण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, यथार्थ मर्म से जानता है। इतना होने पर भी भगवान ने इतना कह दिया, उसके बाद भी अधिकांश लोग केवल धन, स्त्री और पुत्र आदि विषय जन्य सुखों को ही परम सुख मानकर उसी में मोहित रहते हैं। असली सुख के लिए यत्न करते ही नहीं है लोग। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि असली सुख के लिए यत्न करने वाले कर्तव्य प्राण पुरुष तो कोई बिरले ही निकलते हैं। अब यत्न करते क्यों नहीं है ये भी जान लीजिए। संसार में इस सिद्धांत के सुयोग्य प्रचारक कम हैं, यानी कि भगवान के गुणों की महिमा करने वाले प्रचारक बहुत कम हैं और उस असली तत्व को समझाने वाले तो बहुत ही कम हैं, क्योंकि इसके प्रचारक त्यागी, विद्वान, सदाचारी, परिश्रमी और सच्चे महापुरुष ही हो सकते हैं। साधक गण थोड़ी सी उन्नति में ही अपने को कृत्य समझकर अधिक साधन की आवश्यकता ही नहीं समझते। कुछ साधक थोड़ा सा साधन करके उकता जाते हैं। इस साधन से उनकी उन्नति नहीं समझकर वे कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। सच्चे सुख में लोगों की श्रद्धा ही बहुत कम होती है, कारण विषय सुखों की तरह इसके साधन में पहले ही सुख नहीं दिखता, इसी से तत्परता का अभाव रहता है। कुछ लोग इस सुख को संपादन करना अपनी शक्ति से बाहर ही समझते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं। इसके सिवा और भी कई कारण बताए जा सकते हैं, परंतु इन सब में सच्चा कारण केवल अज्ञानता और अकर्मण्यता ही है। इसलिए मनुष्य को सावधान होकर उत्साह के साथ कर्तव्य प्राण रहना चाहिए और अपने अज्ञान का नाश करना चाहिए, क्योंकि जब अज्ञान का नाश होगा, ज्ञान हो जाएगा, तो आप उस सच्चे सुख को पाने का प्रयास जरूर करेंगे। अब किस प्रकार सच्चे सुख को प्राप्त किया जाए? सबसे पहले तो कठोप उपनिषद के अध्याय 1 में, 3 में और 14 में ये वर्णित है कि उठो, जागो, साधन के लिए प्रयत्नशील हो जाओ,
अज्ञान निद्रा से जागो एवं श्रेष्ठ विद्वान जिस मार्ग को सुर की तेज धार के समान दुर्लभ और दुर्गम बताते हैं उसको महापुरुषों के पास जाकर समझो, यानी कि संतों का संग करो। इसलिए भगवत साक्षात्कार रूप परम कल्याण और परम सुख की प्राप्ति के साधन में किंचित भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या भरोसा देह का बिनस जाए छिन माही। इस देह का कोई भरोसा नहीं है और यही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। यही सबसे बड़ा और सच्चा सुख है। क्या है सबसे बड़ा सच्चा सुख? वो है परमात्मा की प्राप्ति, परम सुख। इससे बड़ा सुख कोई भी नहीं है। इस सुख की महिमा बताते हुए भगवान गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 21 में कहते हैं कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। यद्यपि इस सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय कुछ कठिन है परंतु असाध्य नहीं है। श्री परमात्मा की शरण ग्रहण करने से तो कठिन होने पर भी वह सर्वथा सरल, सुख साध्य और अत्यंत सहज हो जाता है। तो यदि आप उस सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हो जिसको पाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता और सारे जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं और इसी जीवन का नहीं अनेक जन्मों में जो आपने पाप किए हैं वो सब भी भस्म हो जाएंगे और वो सच्चा सुख केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति करने से ही हो सकता है, क्योंकि जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। वो सुख आपको संसार की किसी भी वस्तु में मिलेगा नहीं। वास्तव में हम झूठे भ्रम में जी रहे हैं। हम दुख को कम होने को सुख समझ लेते हैं, लेकिन दुख फिर से आता है, सुख कम हो जाता है, फिर दुखी होते हैं, ये ऐसे ही लगा रहता है। तो आप जो है सबसे पहले अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय पैदा करें कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है, सच्चा सुख पाना ही है। उसके लिए सबसे पहले आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, प्रवचन ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और जब अज्ञान दूर होगा यानी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो स्वतः ही आपको सुख मिलने लगेगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूर्य भगवान निकलने पर अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, ऐसे ही जब आपका ज्ञान दूर होगा, ज्ञान होने लगेगा तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि मैं भी उस नाम को जानूं, उस परमात्मा को जानूं। फिर सच्चे सद्गुरु की शरण में रह करके और निरंतर लगे रहे तो आपको अवश्य 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 ही सच्चा सुख मिलेगा और आपका नाम करोड़ों में होगा। उम्मीद करते हैं आप भी सच्चे सुख को जरूर प्राप्त करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे कृपया शेयर जरूर करें। लाइक भला ही मत करो, लाइक के लिए हम बोलते ही नहीं है। सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी नए वीडियो की। लेकिन शेयर जरूर करें, ये परम सेवा का कार्य है। और ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।